नमस्कार दोस्तों, अब हम खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति पाठ का कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। पशुपालन पशुधन के वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित है। इसमें पशुओं की आबादी बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं जैसे कि चारा, प्रजनन और बीमारियों को नियंत्रित करना शामिल है। पशुपालन में आमतौर पर मवेशी, सुअर, भेड़, मुर्गी और मछली जैसे जानवर शामिल होते हैं जो विविध तरीकों से मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। इन जानवरों को व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादों जैसे दूध, मांस, ऊन, अंडा, शहद, रेशम आदि के उत्पादन के लिए प्रबंधित किया जाता है। मानव आबादी में वृद्धि से इन उत्पादों की मांग की वृद्धि हुई, इसलिए वैज्ञानिक रूप से पशुधन की प्रबंधन में सुधार करना आवश्यक है। दूसरा प्रश्न, नस्ल शब्द से आप क्या समझते हैं? पशु प्रजनन की क्या उद्देश्य है? एक नस्ल एक प्रजाति के भीतर जानवरों की एक विशेष किस्म है। यह अधिकांश वर्गों में समान है, जैसे सामान्य रूप, आकार, विन्यास, एक ही प्रजाति के अन्य सदस्यों के साथ विशेषताएं। जर्सी और ब्राउन स्विस मेवशियों की विदेशी नस्लों का उदाहरण है। मेवशियों की इन दो किस्मों में प्रचुर मात्रा में दूध का उत्पादन करने की क्षमता होती है। यह दूध प्रोटीन सामग्री के साथ बहुत पौष्टिक है। पशु प्रजनन के उद्देश्य, पशुओं की उपज बढ़ाने के लिए, पशु उत्पादन के वांछनीय गुणों में सुधार करना और पशुओं की रोग प्रतिरोधी किस्मों का उत्पादन करने के लिए। खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मत्स्यिकी की भूमिका की विवेचना करें। मत्स्य एक उद्योग है जो मछलियों और अन्य जलीय जानवरों को पकड़ने, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, जिनका उच्च आर्थिक मूल्य है। कुछ व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण जलीय जानवर झींगे, केकड़े, सीप, लॉबस्टर और ऑक्टोपस है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा भोजन के स्रोत के रूप में मछलियों पर निर्भर है। पशु प्रोटीन में सस्ता और उच्च दोनों है। मत्स्य पालन एक रोजगार सृजन उद्योग है जो विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए है। दोनों ताजे पानी की मछलियाँ और समुद्री मछलियाँ उच्च आर्थिक मूल्य की है। विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का कौन सा भाग सबसे अधिक उपयुक्त होता है तथा क्यों? पौधों में एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम का उपयोग वायरस मुक्त पौधों को बनाने के लिए किया जाता है। रोगग्रस्त पौधों में केवल पौधे की बाकी क्षेत्र की तुलना में यह वायरस से संक्रमित नहीं होता है, इसलिए वैज्ञानिक रोगग्रस्त पौधों की एक्सिलरी और एपिकल खूबियां निकालते हैं और इसे रोग मुक्त और स्वस्थ पौधे प्राप्त करने के लिए इन विट्रो में उगाते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा इस पद्धति का उपयोग करके केला, गन्ना और आलू के वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए गए हैं। पांचवा प्रश्न, सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा पादपों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या है? माइक्रो प्रोपगेशन पौधे के टिश्यू कल्चर का उपयोग करके हम अवधि में नए पौधे तैयार करने की विधि है। माइक्रो प्रोपगेशियों के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार है। माइक्रो प्रोपगेशन बहुत कम समय में पौधों की बड़ी संख्या के प्रसार में मदद करता है। उत्पादित पौधे मातृ पौधों में के समान है। यह स्वास्थ्यवर्धक पौधों के उत्पादन की ओर ले जाता है जो बेहतर रोग प्रतिरोधक शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। और इस तरह हमारे सारे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।